कल हमने दो एग्जाम्पल किए थे और दोनों नहीं, एग्जाम्पल टू बहुत इंपॉर्टेंट था। 5 पार्ट्स दोबारा बता दूंगी। कल का रिकॉल कर ले पहले हम लक्ष्य। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते थे? एलिमेंट्स की प्लेस पर उनके कोफैक्टर पुट करके इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये था एडजॉइंट का फॉर्मूला। उसके बाद हमने पढ़ा था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लो, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर लो। दोनों तरफ से आंसर बोल लो मेरे साथ, दोनों तरफ से आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था, ये नहीं लिख रहे, ये ओरल कर लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके यदि आई आ जाए, या चलो लिख लेते हैं ए बी और बी ए दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके यदि आई आ जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। और सबका हर मैट्रिक्स का इनवर्स यदि होता है तो कितने इनवर्स होते हैं? 2 या 3? यूनिक। एक ही इनवर्स पॉसिबल है, एक ही इनवर्स पॉसिबल है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी पढ़ी थी कल? बिल्कुल सही, जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी पढ़ी थी कल? जिनका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना आए, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था ए इनवर्स का फॉर्मूला, सुनाइए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हमने कैंसिलेशन लॉ, तो कोई याद करने वाली चीज नहीं है, ये है याद करने वाली चीज। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पावर अंदर हो इनवर्स बाहर, या इनवर्स अंदर हो पावर बाहर, आंसर विल बी सेम। ए इनवर्स का इनवर्स ए आता है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और ये लास्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आज तक नहीं आया, एडजॉइंट ऑफ ए का दोबारे एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू कैपिटल ए। 5 कौन सी थी? मुझे नंबर ऐसे याद नहीं है। थ्योरम 5, ये तो बेटा हमने ये सीखा था थ्योरम 5 में कि ये ए से ए काटा नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया था ए इनवर्स से, ये क्या हो गया था? आई। ये क्या हो गया था? आई। आई इंटू बी बी होता है, आई इंटू सी सी होता है। यदि ये इन्वर्ट, मान लो ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप बी इज इक्वल टू सी नहीं ले सकते। आप बी इज इक्वल टू सी केवल तभी ले पाओगे यदि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो ये था थ्योरम 5 में। उसको लर्न कैसे करोगे? लर्न क्या करनी थ्योरम 5? क्लियर है ना? और कुछ छुटा मुझसे या पूरी लिस्ट बन गई? एक बार अपनी नोटबुक में देख के बताओ, क्या मुझसे कोई ऐसा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, लिखने लायक है? लक्ष्य कह रहे हैं एग्जाम्पल 2 का कौन सा पार्ट दोबारा करा दो? एग्जाम्पल 2 का 4th पार्ट। कल हम एग्जाम्पल 2 कर चुके हैं। इसका डिटर्मिनेंट बता लक्ष्य, 4th पार्ट का डिटर्मिनेंट। -2। अब इन्होंने बेटा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये दो मैट्रिक्स है। अरे हाँ देखो छुट गया एक, वो शायद इसमें नहीं है, पहले कभी पढ़ा होगा। ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, हाँ ये तो पहले पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये दो मैट्रिक्स है, कर दे डिस्ट्रीब्यूट, ए अलग एडजॉइंट ऑफ ए अलग। और अब इसमें ये वाली यूज कर बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, ऑर्डर 2 है 2-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दो, -2 और -2 आंसर 4। तो प्रीवियस कुछ भी यूज हो सकता है, कुछ भी, सब आना चाहिए। हाँ, इसमें क्या बाहर निकल लूं? दोनों मैट्रिक्स है, डिजिट आती है बाहर। ये तो दोनों मैट्रिक्स है, बाहर कैसे खींचू? किसको खींचू बाहर? चलिए, अब कल हम एग्जाम्पल 2 क्लास में कर चुके हैं।
एग्जाम्पल 3 पर आ जाइए। सोनाक्ष कल का सारा रिकॉल किया है? बहुत बढ़िया। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मांग रहे, और एडजॉइंट ऑफ ए निकाले बिना लक्ष्य, एडजॉइंट देखो, या तो मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नो को फैक्टर, फिर जब एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूं। लेकिन यदि मेरे पास ये वाली बुद्धि है तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करूंगी, उसकी पावर n-1 कर दूंगी। मैं क्यों को फैक्टर्स के पंगे में पढ़ूं जब मेरे को प्रॉपर्टी आती है। तो एक्सपेंड कीजिए, रो 3 से एक्सपेंड करके फायदा होगा। और उसके बाद जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप 4.1 से निकाल लोगे, आपको ये प्रॉपर्टी आती ही है। तो नो, जो बच्चा यहाँ पे नो को फैक्टर निकालेगा बैठ के, इसका मतलब उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेंड कीजिए, रो 3 से एक्सपेंशन ज्यादा अरे ये अच्छा है, ऊपर नीचे लिख लिखा है, -2 3। रो 3 से एक्सपेंशन में एक जीरो है, आसानी पड़ेगी। आदमी का देख के बताना, ऑनलाइन 2 ही लोग हैं ना, आप और अथर्व? मैम जान है। जानवी, ओके। सोनाक्षी इधर थर्ड रो में पास हो जाता, बहुत दूर हो गया है। संडे मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छे से मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट करना है, 2-2 घंटे बैठकर। कल का टाइम 12:30 बजे है दोपहर में। प्लीज क्लास मिस मत करना धूप के कारण। एक दिन का कॉपरेशन चाहिए बस। कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड करके? 12। तो 12 का स्क्वायर 144 इज द आंसर। सब लोग अपनी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अरे इसमें तो एडजॉइंट मांगा है, तो पहले मैं 4 को फैक्टर निकालूंगी, A11 A12 A21 A22। फिर चारों को फैक्टर्स को भरकर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगी। पहला कोफैक्टर डी आएगा, दूसरा कोफैक्टर -C आएगा। कोफैक्टर कोई भूल गए तो मैं बता देती हूँ, -C कैसे आया। -1 की पावर 1+2, A12 का रो और कॉलम काट के ऐसे आया ये -C। भूले तो नहीं कोफैक्टर कोई भी। -1 की पावर I+J इंटू माइनर, -1 की पावर I+J इंटू माइनर। चारों कोफैक्टर निकालो, चारों कोफैक्टर को उनकी प्लेस पर रखो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। आ गया एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मांगा था यजुर, इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ऑफ ए मांगा। फर्क देखो दोनों क्वेश्चन में। हम करते, इसमें क्या मांगा है एडजॉइंट, यानी इसमें क्या मांगी है यजुर, मैट्रिक्स। हाँ कोई बात नहीं।
फाइव में क्या जबरदस्त मेहनत। ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लाके दिखाना है। क्या जबरदस्त मेहनत। एक काम करो, पहले डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के रख लो, उसके बाद मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी और आरएचएस बनाने की कोशिश करूंगी। बट इसके लिए मुझे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो पता होना चाहिए। मैं एक्सपेंड नहीं करूंगी, प्लीज आप मुझे एक्सपेंड करके दीजिए। और ये तो हर तरफ से एक ही बात है, तो रो वन से। जब हर तरफ से एक ही बात हो तो रो वन से किया करो। चलिए एक्सपेंड करके बताइए मुझे क्या वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। 4.1 सबको बहुत अच्छे से आती है। बुक से कोई मत बताना, जिसका सेल्फ आए एक्सपेंशन वो बताना। 27। ओके आद्विका, 27। अब हम करें चलेंगे कोफैक्टर के पीछे, और कोफैक्टर में है जबरदस्त मेहनत। नौ नौ कोफैक्टर निकालेंगे तब जाके एडजॉइंट आएगा। उसके बाद और मेहनत। -1 की पावर आई प्लस जे, रो और कॉलम काट कर जो चार एलिमेंट बचे, -1 की पावर इवन, वन वन जा वन। अब आप नौ के नौ कोफैक्टर खुद निकालेंगे और उन नो को फैक्टर को यहां भर के ट्रांसपोज निकालेंगे। हो जाओ शुरू, कोई डरेगा नहीं मेहनत से। जिसका डिटर्मिनेंट 27 नहीं आया वो मुझे अपनी नोटबुक दो, मैं सिली मिस्टेक ढूंढ के दूंगी। कहाँ हुई है सिली मिस्टेक? जिसका डिटर्मिनेंट 27 नहीं आया प्लीज लेट मी नो। कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो गई होगी। और को फैक्टर डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे लिखो -1 की पावर, उससे गलती होने के सारे चांसेस खत्म है। जो बच्चे अपने मन मन में कर लेते हैं -1 की पावर इवन प्लस लगा दो, तो मन मन में करने में कई बार हो जाती है गड़बड़। पहले तीन कोफैक्टर बताओगे क्या? पहले तीन। -3, -6, -6 टैली हो रहे हैं सबके पहले तीन कोफैक्टर। एक आधा कोफैक्टर निकाल रही हूं मैं। A21 रो और कॉलम काटकर ये बचे चार एलिमेंट। -1 की पावर ऑड, एक नेगेटिव मुझे लगाना पड़ेगा। -2 और एक नेगेटिव ये रहा। A21 मेरा +2 आया। क्या मैं सही हूं? मैं भी गलती कर सकती हूँ, मुझे टोक देना कि मैम A21 आपका गलत है। गलत गड़बड़ आ रहा है, चलो गलती ढूंढती हूँ। A21 रो और कॉलम काट कर, ये रही गलती। ये मैंने -2 को नीचे +2 कॉपी कर रखा है।
तो जिसने बोर्ड से माइनस का, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी गलत आ गया होगा, यदि किसी का माइनस छूट गया होगा तो। ये रहा, माइनस छूट गया, तो ये -2 हो गया, और ये -6, और ये +6 हो गया। आप लोग ठीक हैं? A21 इज +6, A21 इज +6। जिसके 9 के 9 कोफैक्टर हो जाए प्लीज मुझे बता देना। डन मैम। यस आद्विका, 6 के बाद बोल बेटा। 3 -6, 6 -6, 3। ओके, अब इसका ट्रांसपोज लेकर LHS निकालो। LHS है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए को करना है मल्टीप्लाई, अपने आप RHS बन जाएगी। जिसके भी 9 कोफैक्टर अपनी प्लेस पे भर चुके हैं आप लोग, अब लेना है ट्रांसपोज। और यदि बोर्ड का कोई कोफैक्टर गलत है प्लीज बताना, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व करके देखूंगी। यदि बोर्ड पे कोई कोफैक्टर गलत है तो बता दो, या आपका गलत आ रहा है तो देखो। ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई, एक माइनस भी गलती से कॉपी ना हो, गया पूरा क्वेश्चन, बैठे रह जाओ। अब हमें ए और एडजॉइंट ऑफ ए को उठा के करना है मल्टीप्लाई। बहुत ही मेहनत वाला क्वेश्चन है, बट ट्रिक नहीं है, सिंपल है, ट्रिक नहीं है। ट्रिक वाले होते हैं मुश्किल, इन्हें मत मुश्किल कह देना। फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, 3 + 12 + 12। अब आप बताएंगे मुझे 9 के 9 एलिमेंट 24। अच्छा, ये तो 9 के 9 एलिमेंट हमें पहले ही पता है क्या आने वाले हैं, लेकिन आपको तो सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे। ऐसे जैसे मैंने सॉल्व किए 9 के 9 एलिमेंट, मल्टीप्लाई करो। अभी इशिका हम को फैक्टर पे है, मैं रुक जाती हूँ, कोई नहीं, टेक योर टाइम। अभी को फैक्टर पे हो ना? हाँ कोई नहीं, टेक योर टाइम। सोनाक्षी कहाँ पहुंचा बेटा? ओके। और 27 कॉमन लेके मैं अब 2 मिनट रुक जाती हूँ, जब सब लोग आ जाएंगे दी एंड पे। लो भाई, LHS से RHS आ गई, हैंस वेरीफाइड। और ये प्रॉपर्टी हमने कल बहुत अच्छे से याद की थी, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। कहीं जरा सी भी दिक्कत आ रही है शेयर कर लो। हाँ, क्या गड़बड़ लग रही है? A22 चेक करते हैं। A22 -1 की पावर 2 + 2, इसका नाम है A22। इसका रो और कॉलम काट कर ये इवन हो गया, -1 की पावर इवन खत्म, ये -1 हो गया, 2 इंटू -2 -4 हो गया,
-1 + 4 3 हो गया। किसी सिली मिस्टेक से बचना है लक्ष्य बेटा। यदि एडजॉइंट गलत हो गया तो कहां गया इनवर्स, इनवर्स गलत हो जाएगा। और आगे XYZ यूज करने में 5 मार्कर में इनवर्स का यूज होगा। तो हमारे 5 मार्क्स को नुकसान हो रहा है, क्या जरा सी गलती से, सिली मिस्टेक से। तो फुल कंसंट्रेशन चाहिए और कुछ नहीं। मैच हो गया। तो जो कर चुके हैं वो आगे बढ़ जाएं। इन प्रॉपर्टीज को तो रब कर दूं बोर्ड पे, क्या लिखे रहने देना, इनको तो आपको यहाँ छापना है। यहाँ छाप लो इन्हें, इनके बिना गुजारा नहीं है। अथर्व कहाँ पहुंचे बेटा? मैम बस यही क्वेश्चन कर रहा था अभी। ठीक है। जानवी आप कहाँ हो? मैम बस इसके लास्ट स्टेप पे यूज एग्जाम्पल के। ठीक है। जो लोग कर चुके हैं वो एग्जाम्पल 6 पर जा सकते हैं। अभी मैं तब डिस्कस करूंगी जब सब लोग आ जाएंगे 6 पर। लक्ष्य 9 के 9 कोफैक्टर मैच हो गए बोर्ड से। अब 1 मिनट सुनेंगे है ना, फिर अपने काम में बिजी हो जाइएगा। सब अलग अलग स्टेप पर है, स्पीड मैच नहीं हो सकती। सुन लीजिए 1 मिनट। सोनाक्ष इसमें इन्होंने कहा है ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई बताओ, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मना है। यहां ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैसे निकाला? ए को किससे मल्टीप्लाई करा? एडजॉइंट ऑफ ए से। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या मेहनत की थी? नो को फैक्टर उनका डैश। वो कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाले बिना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। यस यस। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और आई बताओ। और यहां क्या पुट कर दो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्वेश्चन आ गया समझ में? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, लेकिन बिना एडजॉइंट ऑफ ए निकाले। क्या मेहनत बचा ली क्वेश्चन राइटर ने हमारी, सारी मेहनत बचा ली। लेकिन ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा? जिसको प्रॉपर्टी याद होगी। जिसे प्रॉपर्टी याद नहीं होगी वो बेचारा पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेगा और जीरो लेके आएगा। उसे क्या लगेगा बच्चे को कि यार आंसर तो निकाल दो, ठीक है प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के ए से मल्टीप्लाई करेगा। उसका आंसर हमारा आंसर मैच होगा, बट उसे जीरो मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मना है। अच्छा, यहाँ 27 को मुझे क्या लिखना चाहिए था RHS बनाने के लिए? इन प्लेस ऑफ 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के दिखाना चाहिए था। अब बनी RHS। तो अब मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का, आराम से करो। जिनका अभी 5 इनकम्प्लीट है थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, और बाकी लोग मुझे 6 के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन का आंसर बुक से नहीं देखना मुझे, ठीक है सॉल्व है, मुझे आप लोगों का सॉल्व चाहिए। ओके। तो हमने बिना सॉल्व करे एडजॉइंट एग्जामिनर को ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर बता दिया।
2x2 मैट्रिक्स हो तो काम कितना आसान हो जाता है, केवल 4 कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। टू वेरीफाई, अरे ये प्रॉपर्टी तो आपने किसी ने नहीं याद दिलाया। मेरी आज जो मैंने रिकॉल में लिस्ट बनाई है, ये प्रॉपर्टी तो गायब थी उसमें। नहीं, आज जो लिस्ट बनाई कल पढ़ी थी, उसमें मैंने लिखा था ए इनवर्स की पावर m, ये डैश वाली प्रॉपर्टी है। ये मेरी आज की लिस्ट में नहीं थी यजुर। तुमने बनाई आज लिस्ट दोबारे मेरे साथ? किसने बनाई मेरे साथ दोबारे लिस्ट? हम क्यों बनाए? आप करो ना प्रैक्टिस, आपको दे ले बोर्ड एग्जाम। बिल्कुल सही, सब लोग बिल्कुल सही हो। मैंने दोबारा लिस्ट बनाई, बोर्ड एग्जाम मैं दूंगी। आज की लिस्ट में ये रिवाइज करना रह गया। और मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी? 5 मार्कर में। ए इनवर्स का डैश करो या पहले ए डैश करो बाद में इनवर्स निकालो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आज पहली बार यूज होगा। क्या था ए इनवर्स का फॉर्मूला? और इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? तो एग्जामिनर को कहो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया। ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसके फॉर्मूले के लिए और किसकी नीड है? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए यहाँ पे क्या भरने हैं? कोफैक्टर। तो निकालो a11, a12, a21, a22, चारों कोफैक्टर पता करो और यहाँ भर के एडजॉइंट पता करो। अभी पहले एलएचएस देख लें फिर आरएचएस करेंगे। पहले एलएचएस कर लें। एलएचएस कहती है ए इनवर्स फाइंड करो, जो आंसर आएगा फिर उसका डैश करना। चलिए, तो अब हमने ए इनवर्स के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता करो, चारों को फैक्टर पता करो, एडजॉइंट पता करो, टू बाई टू ऑर्डर वाला काम तो जल्दी हो जाता है भाई, केवल 4 को फैक्टर। और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना कितना आसान होता है, इसमें कितनी मेहनत लगती है। यहाँ मुझे चारों को फैक्टर बोल दो सुखलीन। -2, -1, -4, डैश डैश करने के पहले बोला था ना, ट्रांसपोज करूंगी ना बेटा। अभी अभी किया ट्रांसपोज। आपको पहले एग्जाम में ऐसे ही करना है, ट्रांसपोज अगले स्टेप में कीजिएगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट का -10, 1/10 को अंदर भेज दो, 3/10, 4/10, 1/10, 2/10, नहीं -2/10। अब रिड्यूस रिड्यूस कर लेना, ये हो गई एलएचएस। नहीं अभी ना हुई एलएचएस, एक स्टेप और, ये इनवर्स का भी ट्रांसपोज। तो 3/10, 1/10, 4/10 को रिड्यूस कर लू, 2/5, -1/5। ये अब जाके एलएचएस का आंसर आया। अब हम आरएचएस देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आरएचएस करेंगे। अभी तो हमारी केवल एलएचएस हो पाई। आद्विका, अथीनिया में कब है बेटा एग्जाम? मैम डेट शीट नहीं आई अभी। ओके, कौन बताएगा आरएचएस के स्टेप्स? बताना मुझे। पहले ए डैश, फिर ए डैश का डिटर्मिनेंट और ए डैश का एडजॉइंट, फिर ए डैश का इनवर्स। कुछ लोग ए डैश का नाम बी रख लेते हैं कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा डैश का इनवर्स, तो कुछ लोग ए डैश के आंसर का नाम बी रख लेते हैं और बी इनवर्स निकाल देते हैं, बाद में बी को रिप्लेस कर देते हैं। बट मुझे नहीं लगता कुछ कंफ्यूजन वाली बात है। ए डैश निकालेंगे, ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए डैश का एडजॉइंट निकालेंगे और फिर ए डैश का इनवर्स निकाल देंगे। 1/ए डैश का डिटर्मिनेंट। तो मतलब अपने मन मन में बी बोलते रहो बट बी लिखो मत, बी की जगह ए डैश लिखते रहो। और जिसको ए डैश का नया नाम रखना है कैपिटल बी, तो वो ए डैश का नया नाम लेट करके कैपिटल बी रख सकता है, जिसे परेशानी हो रही है। वरना हर जगह ए डैश चलाओ ना। आरएचएस कहती है ए डैश का इनवर्स चाहिए, और ये मैट्रिक्स है ए डैश, ये मैट्रिक्स है ए डैश।
तो अब इनवर्स वाले सारे स्टेप इस ए डैश पे लगा दो. व्हाट्स द बिग डील? ए डैश का ही डिटर्मिनेंट कितना? -10. -10. ये 0 नहीं आया तो हाँ, ए डैश का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. एडजॉइंट में 4 कोफैक्टर आप बताना मुझे. -3, -4, -1, -2. -3, -4, -1, 2. -1 और 2. और अब इसका करना है ट्रांसपोज. और अब यहां भरनी है वैल्यूज. ये भर दी वैल्यूज. अब -10 को भेजना है अंदर. ये भेज दिया -10 को अंदर. और इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2. और एग्जामिनर को बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट कैन बी इजीली सीन इनवर्स का डैश इज इक्वल टू डैश का इनवर्स. ये 3 से ज्यादा में नहीं आएगा क्योंकि 4 की केस स्टडी होती है और 5 के लिए 4.3 4.4 है. 4.3 और 4.4 में से 5 मार्कर निश्चित रूप से आएगा. मैंने 99% भी नहीं बोला. इतनी इंपॉर्टेंट है 4.3 एंड 4. बट 3 और 4 वो कर पाएगा जिसको 2 आती होगी, इनवर्स आता होगा. वरना हम एक्सरसाइज 4 नहीं कर सकते. सोनाक्ष कहीं भी कंफ्यूजन दूर दूर तक भी? पक्का? आप दोनों भी तो एथीनिया में हो. आपसे पूछ सकती थी, मेरे को याद नहीं रहा. और कौन से स्कूल में है मे एग्जाम? सेंट मैरीज. आपका 5 मई को है? क्या सिलेबस है? ओ भाई. 10 mark. 10 मार्क्स का है. बेटा 4.2 तक करके आ सकती हो आप एग्जाम में. 3 और 4 का क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा, है ना. कोई नहीं, इतना तो पेरेंट्स को भी पता है. कितना करा लेंगे हम, स्कूल वालों के तो कुछ हिसाब ही नहीं है. हाँ, क्या सिलेबस है? तो पेपर तो देना पड़ेगा. देख लेंगे, नहीं देना. मैथ का तो दे देना, है ना. और जिनके मिड एग्जाम में, मिड में है, जिनके 10-11 में है, तब तक तो चैप्टर 4 हो जाएगा, है ना. तो बस फिर तब तक चैप्टर 4 हो जाएगा. और 2 भी हो गया तो वेल एंड गुड. नहीं तो देखो, 3, 4, 5. तो 5 के तो छोड़ देना क्वेश्चन. पता है आप अपने आप को कैसे टेस्ट करना? मान लो आपके सिलेबस में 3, 4, 5 है और हमने 3, 4 करा, तो आप अपने पेपर में से ये देखना 3, 4 का कितना पेपर है, उसमें फुल आउट ऑफ फुल लाओ ना. हम एनुअल की तैयारी कर रहे हैं, तो जो चैप्टर यहाँ हो गए हैं उसमें आपके फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए स्कूल में. इतना पेरेंट्स को भी पता है. जब डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो उसका बच्चा कैसे अटेम्प्ट करेगा. बस. तो यदि फुल आउट ऑफ फुल के नजदीक ला रहे हो तो तैयारी बहुत अच्छी है बेटा. बस ऐसे ही जज होता है. एग्जाम्पल 8. एग्जाम्पल 8 रजिस्टर के 2 पेजेस में आएगा. क्यों? कितनी बार इनवर्स निकालना? केवल केवल 3 बार.
अथर्व मेरी स्पीड तेज तो नहीं हो रही है? चले गए नो क्या मैम। अथर्व? ओके। ए और बी मल्टीप्लाई करके बताइए, क्योंकि एलएचएस अब मेरे तो जगह कम यूज होगी, क्योंकि मैं आपसे आंसर पूछ लेती हूँ। आप तो कोफैक्टर भी निकालोगे, सारे काम करने हैं आपको तो आपके रजिस्टर के 2 पेजेस में जाएगा एग्जाम्पल 8। चलो ए और बी मल्टीप्लाई करके दे दो। सब मेरे साथ साथ करो ना, मजा भी आएगा। कितने लोग अभी पीछे हैं, रुक जाऊं क्या मैं? स्पेस छोड़ दे रजत यहाँ पे। अच्छा, स्पेस छोड़ के सब मेरे साथ करो प्लीज। 8 ए और बी मल्टीप्लाई करके दो। अब इस ए बी का इनवर्स तो क्या क्या चाहिएगा आपको? ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का एडजॉइंट, और तब आएगा ए बी का इनवर्स। ए बी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड एडजॉइंट ऑफ ए बी। और कोफैक्टर्स का नाम वही रख लो, A11 कॉमा A12 कॉमा A21 कॉमा A22। कोफैक्टर के नाम वही रख लो पुराने वाले। हम ये कैसे बताएंगे? बस टीचर को दिख जाएगा ए बी की बात चल रही है तो ये ए बी के कोफैक्टर्स हैं, दिख रहा है टीचर को। कर लिया एक्सपेंड। -11 एग्जामिनर को कहो जीरो नहीं आया, इसलिए जीरो नहीं आया तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें मेहनत करनी चाहिए। मान लो ये जीरो आ जाता तो क्वेश्चन ही ना बनता। हाँ बिल्कुल। क्या जो हमने मैट्रिक्स दिया क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल आ सकता है। तो बच्चा ये चेक करेगा सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स। हाँ भाई, चारों कोफैक्टर जिसके निकल जाएं वो मुझे चारों कोफैक्टर बोल देना। अपने वाले, ऑनेस्टी वाले, बुक वाले नहीं। लक्ष्य कोई कंफ्यूजन है तो दूर करो। आगे पीछे तो देखो हम हो ही जाएंगे, है ना? सबकी स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती। चारों कोफैक्टर ए बी के कोफैक्टर्स। -1 इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। अब 11 को अंदर भेजे ना भेजे बाद में देख लेंगे, एक स्टेप छोड़ के आरएचएस पे चलना। देख लेंगे 11 को अंदर भेजे ना भेजे। अभी तो हमारी एलएचएस हो गई। आरएचएस के लिए पहले बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। क्या फर्क, बाद में देख लेंगे ना, जगह छोड़ दी। जो काम आसान पड़ेगा वो करेंगे ना, इसलिए जगह छोड़ दी। आरएचएस पे चलते हैं। पहले बी इनवर्स की बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप पता करो, मैं लिखी नहीं रही बोर्ड पे। एडजॉइंट ऑफ बी आप पता करो, और बी का इनवर्स। आप तो मुझे बस बी के इनवर्स का आंसर बोलना है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप पता करो, एडजॉइंट ऑफ ए आप पता करो, एग्जाम आपको देने हैं। ए इनवर्स पता करो, मुझे ए इनवर्स का आंसर चाहिए। आता रहे। मुझे बी इनवर्स दे देना। मैं आंसर्स बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ। कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा मैं पूरा करूंगी, पूरा करूंगी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बी इनवर्स मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप बी इनवर्स बोर्ड से मैच करना अपना।
सब इंडिपेंडेंट करो अपने अपने आप, सब अपना इनवर्स अलग अलग निकालो, तभी प्रैक्टिस होगी। बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, जब ये दोनों आंसर आ जाएंगे तब हम इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। बी इनवर्स ए इनवर्स, इनवर्स में इतना परफेक्ट हो जाओगे कि एक्सरसाइज 4 में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सोनाक्ष, एडजॉइंट ऑफ बी से पहले क्या करने पड़ेंगे? बी के 4 को फैक्टर, सीधा एडजॉइंट कहां से आएगा इसका आंसर? अच्छा, 3 2 1। एमसीक्यू के लिए, हेलो एवरीवन, ऑनलाइन वाले जरा सुन रहे हैं क्या मुझे? यस 2x2 ऑर्डर का डायरेक्ट एडजॉइंट सिखा रही हूं, और ये आप डिस्क्रिप्टिव में भी कर सकते हैं। सुनो, 2x2 का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना। देखो, इनको तो कर देना इंटरचेंज, डी यहां ए यहां, इंटरचेंज। डायगनल वालों को तो अदला बदली कर दो, और जो नॉन डायगनल है उनके चेंज द साइन, उनके चेंज द साइन, सीधा एडजॉइंट आ जाएगा बिना कोफैक्टर निकाले। बट ये ट्रिक केवल किसमें लगेगी? 2x2 में। 3x3 के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कर सकते हैं, 2x2 में अलाउड है। तो मुझे जरा बी का एडजॉइंट डायरेक्ट पूछना, बताना। डायगनल वाले इंटरचेंज, और नॉन डायगनल वाले साइन चेंज, बिना कोफैक्टर निकाले सीधा एडजॉइंट। तो ये आप नोट कर लो, एमसीक्यूज के लिए तो नोट ही कर लो, सब्जेक्टिव में भी लगा सकते हैं, लेकिन लेंदी में लगा देना, छोटे वालों में मत लगाना। कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कई टीचर कहे कहां से आया, और नहीं तो बेटा एमसीक्यू में लगा लेना, है ना, रिस्क नहीं लेते। बट मैं पता है क्यों बड़े धड़ेले से कह रही हूँ, कोर की एनसीईआरटी ने ये ट्रिक सिखाई है, तो जब कोर की मैथ कह रही है कि तुम डायरेक्ट यूज कर लो, तो अप्लाइड की मैथ क्यों मना करेगी? लगा ही सकते हैं, वही बस मन में एक डर रिस्क रहता है, लेकिन लगा सकते हैं। 3x3 के लिए कोई ट्रिक नहीं है, 2x2 के लिए डायगनल वाले इंटरचेंज, नॉन डायगनल साइन चेंज। ये लिख लो जो मैंने बॉक्स में लिखा है, हमेशा के लिए याद रहेगी ट्रिक। अच्छा, बी इनवर्स तो लिखवा दिया मुझे, ए इनवर्स ना ना, बाहर वाला बाहर ही रहने दो, -4 -3 1 समझ नहीं आया। -4 -3 1 2। ओके, तो जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे बताना कि ये जो कांस्टेंट होता है ये कहां जाके बैठ जाता है। ये जो कांस्टेंट होता है यहाँ पे माइनस बनाना चाहिए, चेक करो सुखलीन। अब जो मैं पूछ रही थी, पहले 1 मिनट ही बताओ, मान लो मुझे किसी मैट्रिक्स ए को 3b से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या सिखाया था? 3 बाहर आके बैठ जाएगा, तो मुझे बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ ये है, तो कौन बाहर आके बैठ जाएगा? -1/11 बाहर आके बैठ जाएगा, और आप इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करिए और मुझे 4 डिजिट बताइए। सुप्रीन वो ठीक है माइनस? बस शॉर्टकट मत लगाना, यदि मतलब गलती नहीं चाहिए, गलती नहीं चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें इतनी चाहिए। इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, वैसे मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ, आएगा तो यही, तो फिर मैं ये इक्वल टू हटा दूंगी और क्या कह दूंगी? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूव्ड। लेकिन फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर मुझे बताना क्या मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने वेरीफाई कर दिया, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है।
बट अभी जरा हम मल्टीप्लाई करके तसल्ली कर लें। -12 -2 -14 -9 +4 -5 सेम आ रहा है भाई, सेम आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इतना ही लेंदी था बट ट्रिकी नहीं है। फैन चला लो सोनाक्ष पीछे से, ट्रिकी नहीं है। गर्मी लग रही है, ये एसी का स्विच खोलना सबसे पहला। जैसे इसमें वैसे तो बी रहता है 1 -2 और -3, तो फिर 20 निकालने के लिए पहले 1 का कोफैक्टर निकालना है। चारों का निकालेंगे, इसका इसका और फिर इनकी प्लेस पे इनके कोफैक्टर लिख देंगे, फिर उनका डैश। मैंने तो डायरेक्ट आंसर शॉर्ट ट्रिक से लिखा। जो डिटेल में कर रहे हैं वो पहले 4 कोफैक्टर निकालेंगे, उनकी प्लेस पे रखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। क्या है एडजॉइंट का फॉर्मूला? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, इसीलिए हमने आज पहले रिकॉल किया कल का पढ़ा हुआ सारा। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सबको 8 करने देते हैं, बाकी लोग 9 कीजिए। पहले सबको 8 करने देते हैं, और 10 और 11 में नया कॉन्सेप्ट है। कल आप एक्सरसाइज के ओनली 10 कर लाइएगा, एक्सरसाइज के ओनली 10 क्वेश्चंस कर लाइएगा 4.2। और वो मिला हुआ है सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल 12.5। चलो 9 शुरू करो, एग्जाम्पल 9। क्या प्रूव करना है एग्जाम्पल 9 में? जो 8 कर रहे हैं वो 8 पूरा करो, मैं रब नहीं कर रही हूँ। 8 A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। और ये हमें प्रॉपर्टी आती है, कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो अब ए इनवर्स के लिए क्या क्या मेहनत? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, फिर उन्हें डिवाइड, ए इनवर्स आएगा, फिर ए इनवर्स के आंसर को ए से मल्टीप्लाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेंदी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्लीज करिए 9, एग्जाम्पल 9 सब लोग अपने आप करिए इंडिपेंडेंटली, सॉल्यूशन छुपाकर। और अच्छा एक चीज और एक ऑनेस्टी मांग रही हूँ आपसे, आप सॉल्यूशन छुपा के ज्वाइन निकालेंगे और मुझे बताएंगे कितने कोफैक्टर मैच हुए, कितने गलत हुए। पहली बार पूछ रही हूँ कि मुझे बताना, वरना मैं कहती हूँ कोई बात नहीं गलत हो गया, लेकिन ये कब तक चलेगा? कोई बात नहीं। एग्जाम्पल 9 में मुझे बताना, ऑनेस्टी से बताना, यदि ऑनेस्टी वर्ड एग्जिस्ट करता है तो, कि 9 में से कितने कोफैक्टर गलत करे। सॉल्यूशन मतलब ए कॉपी करके बुक बंद ही कर दो, दिखे ही ना, सॉल्यूशन ना दिखे, हो जाओ शुरू। डिजिट मैच कर लेना एक ही 2 बार, क्योंकि डिजिट कॉपी गलत कर ली होगी फिर तो 9 के 9 ही गलत होंगे। नाइन और 10 कल करेंगे, इनमें नए कॉन्सेप्ट्स हैं 9 और 10 में। सॉरी 10 एंड 11, सॉरी 10 एंड 11।